आप सभी को धनतेरस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय श्री पाल बालाजी। इस बार धनतेरस 22 और 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 22 अक्टूबर को दीपदान होगा और 23 अक्टूबर को धन्वंतरी पूजन होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि त्रयोदशी 22 अक्टूबर को शाम 6:03 से शुरू होगी, जो 23 अक्टूबर को शाम 6:04 तक रहेगी। त्रयोदशी के दिन धनतेरस मनाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि धनतेरस के दिन हम सभी लोग सोने चांदी के बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मकान, गाड़ी इत्यादि वस्तुएं खरीदते हैं। उसके पीछे एक ही कारण होता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद। हम सब पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, इसलिए धनतेरस पर हम चांदी का सिक्का खरीदते हैं और हम चांदी के सिक्के की पूजा माँ लक्ष्मी यानी दीपावली पूजन के दिन करते हैं। धनतेरस से दीपावली की शुरुआत मानी जाती है और दीपावली का जो पर्व है वो इस बार 5 दिवसीय न होकर 6 दिवसीय होगा, क्योंकि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है। इसलिए 22 और 23 अक्टूबर को धनतेरस मनाई जाएगी। 23 अक्टूबर को रूप चतुर्दशी यानी नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी। 24 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी। 25 को सूर्य ग्रहण है। 26 को गोवर्धन पूजा होगी और 27 को भाई दूज मनाया जाएगा। इस प्रकार ये 5 दिवसीय जो पर्व है वो इस बार 6 दिवसीय होगा, यानी कि धनतेरस से दीपावली की शुरुआत होगी। धनतेरस पर इस बार त्रिपुष्कर योग बन रहा है, जो बहुत ही शुभ योग माना जाता है। और कहा जाता है, धार्मिक मान्यता भी है कि त्रिपुष्कर योग में कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं तो हम उसे 3 बार खरीदते हैं, यानी कि हम दान पुण्य करते हैं तो हम जीवन में वह दान पुण्य 3 बार करते हैं, यानी कि बहुत सुख समृद्धि वाला ये योग होता है। और त्रिपुष्कर योग दोपहर 1:05 से आरंभ होकर शाम 6:03 तक 22 अक्टूबर को रहेगा, यानी कि धनतेरस की शुरुआत त्रिपुष्कर योग में होगी। ये करीब 27 साल बाद ऐसा योग बन रहा है, यानी कि धनतेरस हमारे लिए बहुत शुभ है। उस दिन इंद्र योग भी होगा और 22 अक्टूबर को इंद्र योग शाम 5:13 से आरंभ होकर 23 अक्टूबर को शाम 4:07 तक रहेगा, यानी कि 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को इंद्र योग रहेगा। इसके साथ अमृत सिद्धि योग भी होगा और अमृत सिद्धि योग 22 अक्टूबर को दोपहर 2:34 से आरंभ होगा और 24 अक्टूबर को शाम 6:30 तक रहेगा। इसके साथ एक और बात इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूंगा कि स्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। आप धनतेरस पर खरीदारी करें और खरीदारी आपके लिए शुभ रहेगी। धनतेरस पर त्रिपुष्कर योग के साथ धन वृद्धि योग भी है, स्वार्थ सिद्धि योग भी है और अमृत सिद्धि योग भी है। इस कारण धनतेरस आपके लिए हर तरफ से शुभ है। अब मैं आपको धनतेरस पर पूजन का शुभ मुहूर्त आपको बता रहा हूं, आप सभी नोट कर सकते हैं। प्रदोष काल का जो शुभ मुहूर्त है, प्रदोष काल में जो पूजा की जाती है वह शाम 5:52 से रात 8:24 तक शुभ मुहूर्त है, यानी कि ये 22 अक्टूबर का जो मैं आपको मुहूर्त बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। इस दिन आप यानी कि 22 अक्टूबर को आप दीपदान अवश्य करें और आटे का चौमुखी दीपक आप अपने घर के द्वार पर जरूर रखें। इसे यम दीपदान भी कहते हैं। इससे आपकी आयु में वृद्धि होती है और यमराज प्रसन्न होते हैं, आपको आरोग्यता, सुख समृद्धि और आयु का वरदान देते हैं। इसके अलावा वृषभ लग्न और होता है, उसमें भी काफी लोग पूजा करते हैं। वृषभ लग्न शाम 7:10 से आरंभ हो रहा है और
रात 9:06 तक रहेगा। ये दोनों मुहूर्त 22 अक्टूबर के हैं, तो आप इस दिन भी पूजन कर सकते हैं और वृषभ लग्न में भी आप पूजन कर सकते हैं। धनतेरस पे हम सबसे ज्यादा ऐसी वस्तु खरीदते हैं जिसका हम लंबे समय तक उपयोग कर सके। तो धनतेरस पे हम सोना चांदी के आभूषण खरीदते हैं, हम सिक्का खरीदते हैं, हम पाजेब खरीदते हैं, हम गले की चेन खरीदते हैं, हम कंगन खरीदते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदते हैं। उस दिन लोग बाग नए मकान भी खरीदते हैं, गाड़ी भी लेते हैं और काफी सारा सामान लेते हैं। तो उसका भी एक शुभ मुहूर्त होता है। तो मैं आपको 22 अक्टूबर के शुभ मुहूर्त बता रहा हूं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में आप अपनी मनपसंद की खरीदारी कर सकते हैं। गोधूली मुहूर्त होता है जो शाम 5:05 से 5:29 तक का है। इसमें भी आप खरीदारी कर सकते हैं। और प्रदोष काल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, प्रदोष काल में आप पूजन कर सकते हैं। तो प्रदोष काल में खरीदारी करना सबसे शुभ माना जाता है और ये शाम 5:35 से रात्रि 8:14 तक है। आप खरीदारी अवश्य करें, क्योंकि धनतेरस पर खरीदारी करना यानी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना। वृषभ काल शाम 6:58 से आरंभ होगा और रात्रि 8:14 तक रहेगा। आप इस वृषभ लग्न में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट एक और बात, धनतेरस शनिवार को है और शनिवार को शनि प्रदोष व्रत भी है। तो उस दिन आप भगवान शनि देव के दीपक करें। शनि प्रदोष व्रत भी आप कर सकते हैं। और जो शनि प्रदोष व्रत है उसमें आप इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी जरूरतमंद को दान अवश्य दें, किसी गरीब का दिल नहीं दुखाएं और भगवान शनि की आराधना करें। इसके साथ हनुमान चालीसा और संकट मोचन का पाठ अवश्य करें, जिससे शनि भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम राशि अनुसार धनतेरस पर क्या खरीदें जिससे हमारे को सुख समृद्धि आरोग्यता का आशीर्वाद मिले, हमें यश कीर्ति का आशीर्वाद मिले और हमारे आयु लंबी हो। इसके लिए मैं राशि अनुसार अब आपको बता रहा हूं कि आप राशि अनुसार क्या चीज खरीदें। तो आप ध्यान रखें, मेष राशि सबसे पहले हम बात करेंगे। मेष राशि वालों को धनतेरस पर चांदी के बर्तन अवश्य खरीदने चाहिए, क्योंकि मेष का स्वामी मंगल है और मंगल अगर उनके लिए लाभकारी रहना है या लाभकारी उसको रखना है तो आपको चांदी के बर्तन अवश्य खरीदने चाहिए। इससे आपके धन में अपार वृद्धि होती है। दूसरी राशि होती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए चांदी की वस्तु या चांदी के आभूषण जरूर खरीदने चाहिए, क्योंकि इसका स्वामी शुक्र है और शुक्र जो है संपदा का ग्रह है। सुख जो हमें है धन वैभव विलास की पूर्ति करता है, इसलिए शुक्र ग्रह की ये राशि होने के कारण आप चांदी के आभूषण जरूर खरीदें। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को सोने के आभूषण अवश्य खरीदने चाहिए, उससे उनके धन में वृद्धि होती है। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों को चांदी का श्री यंत्र अवश्य खरीदना चाहिए। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा भगवान शिव के सर पे विराजता है, इसलिए इन लोगों को हमेशा श्री यंत्र खरीदना चाहिए। एक बात और कर्क राशि वालों को विशेष ध्यान रखनी है कि इनकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। इनकी तिजोरी में कोई न कोई चांदी की वस्तु, चांदी का सिक्का अवश्य होना चाहिए, इससे इनके धन में अपार वृद्धि होगी। पांचवी राशि है सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्य है। सिंह राशि वालों को सोना खरीदना चाहिए, क्योंकि सोना खरीदने से उनके धन में अपार वृद्धि होगी और उनको आरोग्यता मिलेगी। छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को हाथी दांत से बनी वस्तुएं या चांदी के आभूषण जरूर खरीदने चाहिए। इन वस्तुओं की खरीदारी करने से उनके धन में वृद्धि होगी। सातवीं राशि है तुला। तुला राशि के भी स्वामी शुक्र है और तुला राशि के जातकों को
चांदी के आभूषण खरीदने चाहिए, लेकिन चांदी के आभूषण जो सौंदर्य संबंधित वस्तुएं रखने में काम आती है, ऐसा उनको आभूषण चांदी के खरीदने चाहिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों को सोने के सिक्के अवश्य खरीदने चाहिए या फिर उन्हें तांबे के बर्तन उस दिन खरीदने चाहिए, उनके लिए बहुत शुभ रहता है। फिर आती है धनु राशि, धनु राशि वालों को उस दिन वाहन जरूर खरीदना चाहिए। वाहन खरीदना उनके लिए शुभता की निशानी है और उनके जीवन में अपार वृद्धि होगी। आगे राशि है मकर राशि, जो शनि की राशि है, और मकर राशि वालों के लिए धनतेरस काफी मायने रखती है, क्योंकि उस दिन शनि प्रदोष व्रत भी है। इनके लिए सजावट की सामान, वाहन और चांदी के बर्तन अवश्य खरीदने चाहिए। उसके बाद में राशि आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों का भी स्वामी शनि है और उस दिन उनको स्टील के बर्तन, चांदी के बर्तन खरीदने चाहिए, जो घर के काम आ सके, ऐसे बर्तन उनको खरीदने। यह उनके लिए बड़ी सौभाग्य की बात होती है। अंतिम राशि होती है मीन राशि, जिसे हम 12वीं राशि कहते हैं। उसका स्वामी गुरु होता है और मीन राशि को उस दिन चांदी के बर्तन या सोने के, जो हम कह सकते हैं बिछिया होती है, सोने की फीनी होती है जो नाक की होती है, या उन्हें कान के झुमके खरीदने चाहिए। सोना उनके लिए खरीदना बहुत शुभ होता है। धनतेरस पर राशि अनुसार खरीदने के लिए ये मैंने कुछ आपको बताए हैं, लेकिन एक बात का ध्यान अवश्य रखें, उस दिन आप दीप दान करना नहीं भूलें, क्योंकि धनतेरस पर यम का दीप दान करना जरूरी होता है। 13 दीपक आप उस दिन धनतेरस पर जरूर जलाएं और इस बात का ध्यान रखें कि धनतेरस का दीपदान 22 अक्टूबर को होगा, लेकिन भगवान धन्वंतरी की पूजा 23 अक्टूबर को होगी। धनतेरस की आपको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।